नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, एक नई जानकारी के साथ आया हूं। गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम लगभग सभी अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति लेते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, कौन सा किस तरफ की सूंड उनका शुभ माना गया है, इसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश जी की सूंड को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। आइए ज्योतिषों के अनुसार क्या किस तरफ सूंड होनी चाहिए, उन्होंने क्या बताया है, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊं। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरी हो जाते हैं। इसी लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। यूं तो गणेश की सूंड को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई है तो यह शुभ नहीं होता है, वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है, या ऐसी मूर्ति हमें अपने घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड वाले मंदिरों में ही देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिण मुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश जी की दक्षिण दिशा की सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिण मुख सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि से पूजा की जाए तो यह मनोवांछित फल देती है। आइए ज्योतिष के अनुसार गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, उन्होंने क्या बताया है, जानते हैं हम भी इसके बारे में। ऐसी मूर्ति होती है बेहद शुभ। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति घर में सकारात्मक बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। किस तरफ होनी चाहिए सूंड? कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर तो कुछ में दाईं ओर दिखाई जाती है। गणेश जी की अधिकांश मूर्तियां सीधी अथवा उत्तर दिशा की ओर सूंड वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर संयोग से आपको दक्षिण मूर्ति मिल जाए तो आपको विधिवत पूजा की जाए तो आपको मनोवांछित फल मिलता है। गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखाई देती है। जब सूंड दाईं ओर मूर्ति है तो माना जाता है कि वह पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित है। विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्रता और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए ऐसी मूर्ति की पूजा फलदायी होती है। तो इन सब चीजों का आप भी ध्यान रखें मूर्ति खरीदते समय। वहीं बाईं ओर मुड़ी वाली सूंड वाली मूर्ति कीड़ा, नाड़ी और चंद्रमा से प्रभावित मानी जाती है। अस्थायी कार्य में ऐसी मूर्ति की पूजा की जाती है जैसे शिक्षा, धन, व्यापार, प्रगति, संतान सुख, विवाह, रचनात्मक कार्य और पारिवारिक सुख। सीधी सूंड वाली मूर्ति सुषमा स्वर वाली मानी जाती है और इसका पूजा रिद्धि, सिद्धि, कुंडली जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। संत समाज ऐसी मूर्ति की ही पूजा करता है। दाहिनी सूंड वाली मूर्ति होती है सिद्धि विनायक मंदिर। यही कारण है कि इस मंदिर की आस्था और आय आज चरम पर है। जिस मूर्ति में सूंड दाहिनी ओर होती है उसे दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। दाहिना भाग जो यमलोक की ओर जाता है वह सूर्य की नाड़ी का दाहिना भाग है। बाएं सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति की विशेषता, यदि गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई दिखाई दे तो हमें इसे ईड़ा या चंद्र से प्रभावित मानते हैं। जो हमारा बायां स्वर है वही हमारी ईड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य चंद्रमा की सांसों का आदान प्रदान करने के दौरान हमारी नाक में 2 स्वर चलते हैं। अगर हम बाईं नाक से सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बायां स्वर काम कर रहा है और हम ईड़ा नाड़ी से जागृत हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिन शांति और स्थिर रहने वाला है। घर की बाईं ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। भगवान गणेश की कृपा हम पर बनी रहे। दाहिनी ओर मुड़ी वाली सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति की विशेषता, हमारा दाहिना स्वर हमारा पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें नाड़ी चलती है तो हमें पता चलता है कि उस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है।
यदि हम दाहिनी नाक से सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दाहिना स्वर काम कर रहा है और हमारे पिंगला नाड़ी सक्रिय है। दायां स्वर जागृत होने का अर्थ है यह स्वर सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता है और आज हमारा ऊर्जावान रहने वाला है। जिस गणेश प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है, ऐसी मूर्ति के स्वरूप की पूजा करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो वाली जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।